जो 3 बार वजीर आजम बनकर फेल रहा वो चौथी बार क्या तीर मारेगा। मियां साहब चौथी बार भी सिलेक्ट होकर आए तो आवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। बिलावल भुट्टो का तीमर गिरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा मुझे क्यों निकाला। कहते कहते वो लंदन के एमन फील्ड पहुंचे और वहां से इनकलाब लाने लगे। मियां साहब का एक बार फिर उन्हीं से मुतालिबा है कि 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए। हमें पता है मियां साहब चौथी बार आकर क्या करेंगे। मियां साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाएंगे। बोले बानी पीटीआई से भी ये इख्तिलाफ था कि वो सिलेक्ट होकर आए थे, वो एम्पायर की उंगली से सियासत करते रहे। साल रुपया एक जगह पे रहा है, इकोनॉमी मिसमैनेज हुई। 2022 तक तो हर चीज का बट्टा बैठ गया था, उसको ना संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था। अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सुपुर्द कर दी जाती है। अच्छी भली हुकूमत से आप अपने इख्तियार देके कि नाड़ी के हाथ में दे दें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं हमें बताया जाए 1993 और 99 में क्यों निकाला, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया। लाहौर में पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा हर दफा हमने अच्छे काम किए लेकिन हर दफा हमें निकाल दिया गया। मुल्क की बात आती है तो हम पीछे नहीं हटते। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आपने ऐसा क्यों किया। ये हमारा मुल्क है, हमारी नस्लों ने यहाँ रहना है, कम से कम हम उनके लिए अच्छा मुल्क छोड़कर जाएं। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरी में पकड़ा गया। चोरी का हिसाब मांगा तो टांग पर प्लस्तर चढ़ाकर व्हील चेयर पर आ गया। वो जेल में बैठकर कहता है देसी मुर्गी और वर्जिश की मशीनें दी जाएं। उस शख्स को जेल में देसी मुर्गी और वर्जिश मशीनें देनी है तो सब कैदियों को दें। जो शख्स जेल में अपने अमाल की सजा भुगत रहा है उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। जलालपुर जट्टा में जलसे से खिताब में कहा उस शख्स ने अपनी चोरी की सजा से बचने के लिए 9 मई को मुल्क भर में आग लगाई। मुस्लिम लीग नून की कौम की उम्मीदों तवक्कुआत पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कौम की मायूसियां खत्म हो गई हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून कौम को तरक्की और मुआशी खुशहाली देगी। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की हुकूमत ने अवाम को कुछ नहीं दिया, अवाम के वसाइल को सिर्फ बेदर्दी से लूटा गया। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई का खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ से साबिक अरकानी असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, पार्टी के उमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। पागलपन का वो दौरा पड़ता है, कहते हैं 9 मई का वाकया नवाज शरीफ साहब ने कराया। क्लाशनकोफ गाड़ियों पर रख कर जाते थे और कहते थे ओए ज़ेबा जज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमने तो नाम ही पेट्रोल बम का इनके तवस्सुत से सुना है। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब नाम लिए बगैर बानी चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़ी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए। दूसरों को चोर कहने वाला 190 मिलियन पाउंड का डाका डालकर चला गया। ये पाकिस्तान का पैसा है, वो इसका जवाब दें। 8 फरवरी को आवाम वोट देकर नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे, मुल्क से बेरोजगारी खत्म करेंगे। मियां जावेद लतीफ बोले आज खुशी है 45 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल का केस सुना जा रहा है। क्या हम नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी के लिए 45 साल इंतजार करें? अगस्त में असम्बलियां तहलील हुई, अक्टूबर को इलेक्शन हो जाता तो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन चुके होते। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लाडले के लिए इलेक्शन आगे बढ़ाए गए, अब वो कमरे से ही नहीं निकल रहा। कोयटा गया तो होटल में मीटिंग करके आया। 2018 के लाडले को निकालने के लिए अवामी लाडला बिलावल था। अगर कोई समझता है मुझे अवाम जितवाएगी तो वो बिलावल भुट्टो है। सियासी जमातों को अमन के लिए मिल बैठकर कानून साजी करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा आइन के तहत कोई फर्द या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हो सकता। हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पुलिस ने क़याम अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट के मकरूज हैं। मुलाजमत की नोयत जो भी हो फर्ज शनासी से काम करना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे 90,000 शहरी शहीद हुए।
निगरान हुकूमत का इदारों की निजकारी में मजीद तेजी लाने का फैसला। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल। हुकूमत ने PIA समेत 24 इदारों की निजकारी के लिए फहरिस्त तैयार कर ली। पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर प्रोड्यूसर्स कंपनीज की निजकारी होगी। हुकूमत की जानिब से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की भी निजकारी की जाएगी। ज़राई तरक्याती बैंक समेत 10 मजीद इदारों की भी निजकारी की जाएगी। पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं NA-56 और 57 से इलेक्शन कलम दवात से लड़ूंगा। अदालत ने मीडिया से गुफ्तगू से मना किया है। मैं 9 मई को यहाँ मौजूद नहीं था। मेरा केसों से कोई ताल्लुक नहीं। इदारों को मैंने हमेशा एहतराम की निगाह से देखा है। शेख रशीद और शेख राशिद शफी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। सरकारी वकला के हतमी दलाइल के लिए 4 जनवरी तक वक्त देने की सदा पर समाअत मुलतवी कर दी गई। बानी चेयरमैन PTI ने जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ को फरीक बनाया गया है। मौके पर इख्तियार किया कि बानी चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस में सियासी बुनियादों पर नाअहल किया। अब पार्टी सदारत से हटाने का शोकॉज दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने शोकॉज की कार्रवाई जेल में करने के लिए वजारत दाखिला को लिखा है। ये सब बदनीयती पर मबनी और गैर कानूनी है। अदालत जेल ट्रायल करने की नोटिफिकेशन पर अमल दरामद मुअत्तल करे। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जल्द DROs और ROs की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तैनाती के लिए 80% काम मुकम्मल कर लिया है। आम इंतखाबात में 142 DROs और 859 ROs तैनात किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर तैनात करेगा। DROs और ROs को अगले हफ्ते ट्रेनिंग दी जाएगी। इंतखाबी अफसरान को ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन हुकाम देंगे। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का दौरा जड़ावाला गर्ल्स स्कूल में IT लैब का इफ्तिताह किया। कहते हैं तरीन फाउंडेशन बच्चों और बच्चियों की आला तालीम के लिए किरदार अदा करती रहेगी। कोशिश है अवामी फलाह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। स्कूलों में बच्चों की तादाद ज़्यादा है, जगह कम है। स्कूलों की तामीर नौ के लिए भी जल्द मनसूबा लाएंगे। अपोजिशन जैसा किरदार अदा करेगी वैसा ही हुकूमती बेंच से होगा। अपोजिशन मस्बत किरदार अदा करे तो हम भी ताउन करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहते हैं बल्दियाती हुकूमत का मिशन आवाम की खिदमत है। कराची शहर में पानी की कमी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शहर के सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है। टाउन्स को जो फंड मिले हैं उन्हें आवाम की सहूलत के लिए इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला का सूरत हाल का फौरी नोटिस। DG पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को सिस्टम को बेहतर बनाने और हंगामी तौर पर टीम खिदमत मरकज भिजवाने की हिदायत। कहते हैं लाइसेंस बनवाने का टोकन रखने वाले शहरी का आइंदा 3 रोज चालान नहीं होगा। लाइसेंस बनवाने के अमल में गैर जरूरी ताखीर बर्दाश्त नहीं। लाहौर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। गैस प्रेशर की कमी से शहरी नाश्ता और खाना पकाने से भी महरूम हो गए। शहरी बाजार से महंगा खाना खरीद कर खाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि अभी सर्दी इतनी नहीं बढ़ी जितनी गैस की किल्लत बढ़ गई है। दूसरी तरफ रावलपिंडी में रेस्टोरेंट, स्वीट्स एंड बेकर्स एसोसिएशन का गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लाहौर में स्मॉग के डेरे ताहाल बरकरार। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में सबसे आगे एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया।
फिजा आलूदा होने के बायस शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। नज़ला, जुकाम, बुखार समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन सेहत के शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। दूसरी तरफ शहर में सुबह के वक्त धुंध की शिद्दत में इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा।